तो यहाँ पर लिए मैंने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन, 4 अलग अलग टाइप के सवाल लिए हैं जो मैं सिखाने वाली हूँ आपको आज की क्लास में। तो पहला सवाल है हमारा 140 का 20% निकालिए। दूसरा है 400 का 15% का 50% निकालिए, यानी 400 का 15% निकाल के उसका भी प्रतिशत हमें निकालना है। फिर तीसरा सवाल है 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा, यानी फिर चौथा सवाल है 50% का 20% निकालिए, यानी प्रतिशत का भी प्रतिशत निकालेंगे। तो 4 टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास हम सीखने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को उतारते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे हम 140, यानी जो संख्या दी गई है उसको उतार लेंगे। फिर का मतलब होता है गुणा, तो का को हम गुणा में उतार लेंगे। फिर 20 अगली संख्या को उतार लेंगे और परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो 100 को हम यहाँ से उतार लेंगे। तो चलिए ऊपर नीचे काट लेते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो कितना बचा हमारे पास 14। 14 गुणा 2, अब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आएगा आंसर, 14 दूनी 28, तो 28 निकल के आ गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। पहले सवाल का तो आंसर सिंपल था जिसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हल करते हैं दूसरा क्वेश्चन। 400 का 15% का 50% निकाले, तो इसे कैसे निकालें? हम ऐसे उतार लेंगे 400 का मतलब क्या बताया मैंने, गुणा, फिर 15 बटे हो गया 100, भाग का मतलब हो गया 100, फिर आगे का मतलब होता है गुणा, फिर 50 को हम यहाँ उतार लेंगे, अब बटे में उतार लेंगे 100। तो चलिए तो इस तरह से हम इस सवाल को उतार लेंगे। तो चलिए अब काट लेते हैं। अगर ऊपर नीचे कोई संख्या कटती है तो हम इसे काट लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया और 50 से 100 आराम से कट जाएगी, 50 दूनी 100, तो ये आसानी से कट गई है। तो अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, तो ये कट गई। तो हमारे पास कितनी संख्या बची, 15 गुणे 2, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30, तो कितना आया 30, तो ये निकल के आ गया हमारा आंसर। तो इस वाली सवाल को भी हमने आसानी से हल कर लिया। अब तीसरे सवाल को कर लेते हैं, यानी 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा, तो हमें नहीं पता हो, तो हम जब हमें नहीं पता हो तो हम किस तरह से उतारेंगे। माना कि इसको मान लेंगे, माना कि 60 का प्रतिशत कितना हमें नहीं पता, तो x निकाल लेंगे, x प्रतिशत बराबर 12 होगा। निकाल लेंगे 60 गुणा, प्रतिशत में हमें नहीं पता तो यहाँ पर x डाल लेंगे, बटे कितना आएगा 100 बराबर 12। इस x को हम अलग कर देंगे, बाकी संख्या को अलग उतार लेंगे। जैसे बराबर x बराबर इस वाले 12 को उतार लेंगे हम यहाँ पे, गुणा में ये लिख देंगे हम, 100 को यहाँ उतार लेंगे और बटे में कितने उतारेंगे, 60 रह गए हैं, वो से हम बटे में उतार लेंगे। तो ऊपर नीचे से अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे। एक जीरो से एक जीरो गया, 6 से 12 को काट देंगे, 6 दूनी 12, तो ये कट गया। अब कितना बचा, 10 और 2, 10 और 2 को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे आपस में, 2 गुणा 10 बराबर कितना आया 20, तो कितना आंसर आया हमारा 20। ये आंसर आसानी से निकल के आ गया। तो चलिए अब सीखते हैं 50% का 20% कैसे निकालें। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम भिन्न की तरह उतारेंगे। जैसे 50 को हमने यहाँ उतार लिया, बटे में 100 यहाँ पर लिख देंगे, और ये का है, का जो है का मतलब हो गया गुणा, तो गुणा को हम यहाँ लिख देंगे, अगली संख्या को उतार लेंगे 20 और भाग को लिख देंगे 100। तो चलिए अब इसे काट लेते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से ये जीरो गया, तो कितना बचा, 5 गुणा 2, 5 को 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, कितना आएगा 10 बटे ये 100 हम उतार लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो कितना बचा 1 बटे 10, यही हो गया हमारा आंसर। 50 का 20% कितना निकल का है, 1 बटे 10। तो आई होप आज की क्लास में आप आसानी से समझ गए होंगे कि प्रतिशत कैसे निकालें, यानी 4 टाइप से मैंने आपको सवाल बताए थे और इनको कैसे सॉल्व करें। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए।